नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो 2 दिनों से क्लास नहीं आई थी, कुछ बिजी था मैं। अपना जो मैथ्स के अंदर टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसकी 2 क्लासें आपको मिल चुकी हैं। आज इसकी अंतिम क्लास मानो ये। जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो मैं सभी आज डिस्कस करने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। तो जितने भी साथी थे जो इंतजार कर रहे थे क्लास नहीं आ रही है, तो ये क्लासें फिर से रेगुलर हो चुकी हैं। 2 दिन कहीं में गया हुआ था, कोई काम था, तो क्लासें नहीं हो पाई थी। आज अपनी जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। नंबर क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है। 2 क्लास अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अंदर मैंने पहली क्लास के अंदर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ बेसिक चीजें थी, उनके ऊपर डिस्कस किया था। दूसरी क्लास के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार लाभ परसेंट निकाला जाता है, किस प्रकार हानि परसेंट निकाला जाता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन बार बार गलत हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैंने करवाया था। देख लेना उन क्वेश्चनों को, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। आज मैं उनसे थोड़े से आगे जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उनकी मैं आज चर्चा करूंगा आपसे। तो जितने भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये क्लासें देखो, आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, चाहे आर्मी, इंडियन आर्मी की तैयारी करो, हर जगह मैथ्स यही आती है, यही टॉपिक रहते हैं, यही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ अलग कुछ होता नहीं है। तो आप चाहे किसी की भी तैयारी करो, आपको वास्तव में मैथ्स सीखना है तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये मत देखना कि ये क्लासें उसके लिए है, उसके लिए कुछ नहीं होती। मैथ्स यही होता है, बस नाम दे दिया जाता है ऊपर के ये आर्मी के लिए है, ये एसएससी के लिए है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं तो कोशिश ही करता हूँ इसके अंदर आपके जो सिलेबस होता है ना, वो पूरा ही करवाता हूँ एक टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, इतना अच्छा लेवल आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा मैथ्स सीखता है तो उसको थोड़ा कुछ तो आना ही चाहिए। ये नहीं ऊपर ऊपर के 4-5 क्वेश्चन टाइप के करवा दिए और बोल दिया कि ये आता नहीं। जो टॉपिक है वो पढ़े, उसको पूरा तो पढ़ना चाहिए, और उसको लगना चाहिए कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक है। मैंने परसेंटेज में भी बहुत अच्छा क्लासिंग, लगभग 4 या 5 क्लासों में मैंने परसेंटेज कंप्लीट करवाया है। वैसे परसेंटेज एक क्लास भी कर दो चाहे, आपके लेवल को देखे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक को अच्छे स्तर तक पढ़ो, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा, तभी मैथ्स सीखने में मजा आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज ये अपनी तीसरी क्लास है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की छोटी छोटी चीजें हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, इसके ऊपर में फिर से कोई टाइम खराब करने वाला हूं नहीं। जो बच्चा नहीं देखा है, सबसे पहले इस क्लास पे आया है, तो पहले उसको ये दोनों क्लास जो मैंने अपलोड कर रखी है उनको जाके देख लेना, तभी जाके ये क्लासेस समझ में आएगी। ठीक है ना। और जिसको लगता है सर बेसिक मुझे आता है, तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकता है, कोई फर्क नहीं इसमें। ये क्वेश्चन हमने कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसके आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो, लाभ और हानि के, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने टाइप लिखी है क्वेश्चनों की। देखो, वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है, समान लाभ हानि राशि पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, समान क्रय मूल्य, समान विक्रय मूल्य, मूल्यों का अंतर, मात्रा और मूल्य, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार टू, दर और मात्रा, संख्यात्मक समानता। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इन सभी टाइपों में मैं एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया भी था, और मैं फिर से ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद एक बार कोशिश आप करिए करने की। मैंने बताया हुआ है पिछली लास्ट क्लास के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए भी थे। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। मैंने बता दिया इस प्रकार का क्वेश्चन। ये दिखने में छोटा लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करते हैं।
करो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। किया क्या? चलो मैं बता ही देता हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो ये 25 क्या है यहाँ पर, ये विक्रय मूल्य है। तो अपने लिख लो भैया जी, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 25 हो गया। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है क्या, तो लाभ लिख लो, कितना लाभ हो रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अपने को लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है। तो क्रय मूल्य बताओ। देखो, वस्तु का विक्रय मूल्य 25 है और 5 का क्या हो गया, लाभ हो गया। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 ही तो था, 20 का माल 25 में बेचा, तभी तो 5 का लाभ हुआ होगा। ये थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना ही पड़ेगा। तो 20 के ऊपर है लाभ, और हानि परसेंट हमेशा किस पर होते हैं सर, क्रय मूल्य पर होते हैं। 20 के ऊपर 5 का क्या हो गया, लाभ हो गया, 20 के ऊपर 5 का लाभ हो गया। और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। 5 के पाड़े से 4 बार और 4 के पाड़े से 25 बार, तो 25% है, 25%। ये लो 25% है। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर है। कर लेना इसको। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लिख लेना इस क्वेश्चन को। पिछली क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे आपको। आगे चलें क्या? ये क्वेश्चन देखो, समान लाभ और हानि राशि, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है ना, उस वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है ना, वो दोनों चीज बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, कोई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ ही रहा है, अपने को तो नहीं पता। और वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में देखो, क्रय मूल्य है तो इन 4 में से कोई, तो अपने को तो नहीं पता भैया जी क्रय मूल्य है कितना। ये लो, इस वस्तु का कुछ न कुछ तो क्रय मूल्य है, ये इतना क्रय मूल्य है। ये बोल रहा है इसको 800 रुपए में बेचें तो लाभ हो रहा है क्या, इसका मतलब क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में बेच रहे हैं अपन। इस वस्तु को 800 रुपए में बेचें और बेचने पर जो लाभ हो रहा है ना, और इसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, इसका मतलब इससे कम मूल्य पर बेचा गया क्या। इसको 500 रुपए में बेचने पर हानि हुई, और जो हानि हुई 800 में बेचने पर जो लाभ हुआ, 500 में बेचने पर जो हानि हुई, ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज इक्वल है, यानी बराबर। ये तो बोल रहा है हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये क्रय मूल्य मैंने यहाँ 500 और 800 के है तो कहीं ना कहीं बीच में ही, तभी तो ये बराबर होगा लाभ और हानि परसेंट। तो या तो 4 ऑप्शन में से उठा उठा के रख लो। सर यहाँ कौन सा ऑप्शन रखें ताकि इनका इक्वल हो जाए। मैं ऑप्शन नंबर पहला लिख रहा हूँ। देखो 600, मानना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600। 600 का माल 800 में बेच दिया, 600 का माल 500 में बेच दिया। देख लो, 500 से 600 100 रुपए, 600 से 800 200 रुपए। बताओ लाभ और हानि बराबर हो रहा है क्या? अरे नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है, यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर ए अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना गलत। 2 आ जाओ, 700, एक तरफ 100 बचेंगे, 200 बचेंगे, ये भी नहीं होगा। 650, मानना क्रय मूल्य 650 है। ये लो 650, 650 का माल एक बार 800 में बेच दिया, 150 का क्या हुआ सर, लाभ हुआ। 650 का माल था, एक बार 500 में बेच दिया, तो 150 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो बोलो दोनों बराबर है क्या, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा, 650। ऐसे कर सकते हो। और भी तरीके हैं करने के, उनसे भी कर सकते हो। सर और क्या तरीका है, ऐसे कर सकते हो। जब भी कोई वस्तु का एक बार आपको किसी वस्तु को क्रय मूल्य से इतने में अधिक बेचे, एक में इतने में कम बेचे, और लाभ और हानि परसेंट दोनों इक्वल हो,
तो अपन सीधा सीधा उनका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? 800 रुपए में बेचने पर और 500 रुपए में बेचने, लाभ और हानि बराबर तो हो रहे हैं, इसका मतलब इनका क्रय मूल्य कहीं न कहीं बीच में ही है। तो बीच का मान निकाल दो, 500 प्लस 800 करके 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। 800 500 सर 1300 हो गए, और 1300 का आधा कितना होता है, यानी 2 का भाग देना कितना होता है, 650। इसका मतलब ये मध्य मान है कितना, 650। ऑप्शन नंबर सी अपना ऐसे भी राइट हो जाएगा। ये ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, जब क्वेश्चन के अंदर ये लाभ और हानि परसेंट समान नहीं देना, तो ये मामला फिर अपना खराब हो जाएगा। सर समान नहीं दे, तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, इस प्रकार दे देगा कि लाभ हानि का दोगुना हो रहा है, हानि लाभ की आधी हो रही है, 20% अधिक हो रहा है, यानी बराबर नहीं देगा, ऊपर नीचे देगा, तो फिर ये मामला नहीं बैठेगा। तो करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। फिर लाभ और हानि परसेंट को अपने को एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ एक्स मान की भी कर सकते हैं अपन, एक्स मान की भी कर सकते हैं। देखो जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर मैं बोल दूं भैया जी विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं, तो बताओ क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा का? बिल्कुल सर प्राप्त हो जाएगा। और मुझे क्रय मूल्य ही हो जो निकालना हो, फिर से क्रय मूल्य निकालना हो, तो मैं ये बोल दूं कि ये 500 रुपए, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य तो है, बेचा ही तो है 500 में, और हानि हुई है क्या, और हानि को वापस ऐड कर दो, 500 में 150 यानी हानि ऐड कर दो, वापस क्रय मूल्य बन रहा है क्या, बन रहा है। तो हानि को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये दो चीज लिखी है, समझ में आई क्या? विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो अपने को क्रय मूल्य प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो अब लाभ और हानि जो भी हो रहा है, इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, जितनी लाभ उतनी हानि करके देख लो चाहिए। देखो ये दोनों क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। देखो विक्रय मूल्य प्लस हानि और इक्वल हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ से, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये बन गया। अब देखो एक बार विक्रय मूल्य कितना है 500, और हानि कितनी है x, मैंने x मान के कर रहा हूं मैं। एक बार विक्रय मूल्य कितना है 800, यहाँ 800 रख लो, माइनस क्या x, ये x इधर आएगा तो, ये x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, ये 500 इधर आएगा तो 300 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 300 का आधा 150, तो बताओ x का मान क्या आया, 150 आया कि नहीं आया? लाभ और हानि परसेंट 150 रुपए, तो 150, 800 में से 150 घटा के लिख दो 650। देखो 800 में से लाभ है वो घटाना पड़ेगा, 150 घटाएंगे तो 650 आ जाएगा, और हानि है वो ऐड करनी पड़ेगी, तो 500 में ऐड कर दो। सर ये कब काम आएगा? ये जब काम आएगा जब आपको बोल दे कि एक बार लाभ और हानि इन दोनों के, जैसे लाभ हानि का दो गुना है, तो इस लाभ हानि का दो गुना है, तो इसको 2x मानेंगे, इसको x मानेंगे, तब ये मामला करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन का आंसर राइट आएगा। इस प्रकार करोगे, ठीक है ना? वरना ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा तरीका अपन लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान क्रय मूल्य, ये लो अच्छी टाइप है भैया, समान क्रय मूल्य से संबंधित। तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। याद रखना दो टाइपें हैं और इंपॉर्टेंट टाइपें हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, लाभ या हानि प्रतिशत समान हो, लाभ या हानि प्रतिशत भी समान हो, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या निकल के आता है, नए लाभ और नए हानि, ये इसका रिजल्ट निकल के आता है। हमेशा ध्यान रखना, नए लाभ नए हानि। ये तो एक पहली टाइप हो गई। एक दूसरी टाइप और बता रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ ही बता देता हूं। दो वस्तुओं का क्या समान हो भैया, क्रय मूल्य समान हो, और उनका लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो हमेशा उनका आंसर आएगा ना, ये आएगा नए तो लाभ और नए हानि वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाए, क्या आ जाए सर, दो वस्तुओं का
दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो। ये देखो मैंने क्या लिखा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, ध्यान दे लेना इस पर है। यहाँ क्रय मूल्य समान लिख रहा हूँ या विक्रय मूल्य समान लिख रहा हूँ, ये सेम ही है। लाभ या हानि परसेंट भी सेम हो, लाभ या हानि प्रतिशत भी क्या हो, समान हो। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बट्टा 100% की क्या होगी, हमेशा हानि होगी। हमेशा ये फॉर्मूला लगा देना, और हमेशा क्या होगी, हमेशा और हमेशा हानि हो जाएगी। तो ये दोनों को याद रख लेना। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, लाभ और हानि परसेंट समान हो, तो आंसर उसका क्या बनेगा, न लाभ और न हानि। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, लाभ और हानि परसेंट समान हो, तो आंसर हमेशा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा 100% ही बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा 100% ही बनेगा। बताओ कर लोगे क्या दोनों। अब दोनों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार, ये दोनों टाइप के हैं, याद रखना क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखो ये इसका पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। हमने ऊपर वाली पहली टाइप की तो पढ़ी, दो वस्तुओं का जब क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, उनमें से एक वस्तु को 20% की लाभ पर है और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा। बताओ दोनों का क्रय मूल्य समान है क्या, बिल्कुल समान है। लाभ और हानि परसेंट भी समान है क्या, बिल्कुल समान है, 20% लाभ और 20% हानि समान है। तो संपूर्ण सौदे में क्या आंसर आएगा सर, न लाभ न हानि। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। अरे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, जो मैंने टाइप बताई है उस टाइप को अगर क्वेश्चन के अंदर मिल जाती है आपको, समान क्रय मूल्य, समान लाभ और हानि परसेंट है, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा न लाभ और न हानि। सर ये क्या बात हुई, कुछ और भी तरीका तो बताओ। रटने वाली सी बात बता दी, बिल्कुल सही बात है, रटने वाली सी बात है, लेकिन मैं अब तरीका बताता हूँ। इसके अंदर देखो कहीं कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, तो वैल्यू अपने को माननी पड़ेगी, और वैल्यू दे तो उसकी वैल्यू का भी कोई मतलब नहीं निकलता, वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं। मैं तरीका बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की टाइप का अगर क्वेश्चन आए ना, तो इसको रट ही लेना, न लाभ और न हानि। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं तरीके से करके बताता हूँ आपको। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, ठीक है भैया। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, मैं यहाँ क्रय मूल्य लिख रहा हूँ। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान मैंने लिख ली भाई, पहली वस्तु अगर 100 रुपए की है तो दूसरी वस्तु भी 100 रुपए की है। इनको बेचेंगे, बेचेंगे तो आगे क्या बनेगा, आगे तो भैया बेचने के बाद विक्रय मूल्य बढ़ता है। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचने की बात कर रहा है, बेच लो। एक को 20% के लाभ पर बेच देते हैं और दूसरे को 20% की हानि पर बेच देते हैं। बताओ 100 का माल 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे सर, 120 रुपए में बेचेंगे। 100 का माल 20% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे सर, 80 रुपए में बेचेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब दोनों का क्रय मूल्य कितना है सर, दोनों का क्रय मूल्य है 200 रुपए। अब दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, आप बोलोगे सर 200 रुपए, तो बोलो पूरे सौदे में क्या हुआ, 200 का माल था, 200 का ही माल बिका, तो बताओ न तो लाभ हुआ न हानि हुई। तो न लाभ, न लाभ और न हानि। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे सर हुआ। तो यही आंसर है, बस इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है, तो ये इतनी माथा फोड़ी क्यों करें अपन। कर लोगे क्या, एक क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूं, देखो समझ में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन देखो, दो रेडियो, प्रत्येक का क्रय मूल्य 1000 रुपए है। एक को 15% लाभ पर है, जबकि दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता है।
तो पूरे सौदे में क्या होगा। चार ऑप्शन वही आएंगे, 20% का लाभ, 15% की हानि, 30% का लाभ, नए लाभ और नए हानि, इस प्रकार के चार ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन देखो, दो रेडियो प्रत्येक का क्रय मूल्य 1,000 रुपए, इसका मतलब प्रत्येक का क्रय मूल्य 1,000 रुपए। एक रेडियो का क्रय मूल्य भी 1,000 रुपए, दूसरे रेडियो का भी क्रय मूल्य 1,000 रुपए। तो दोनों का बताओ क्रय मूल्य समान है क्या? बिल्कुल समान। अब समान नाम नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। प्रत्येक का क्रय मूल्य 1,000 रुपए, इसका मतलब दोनों रेडियो 1,000 के हैं। एक को 15% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 15% की हानि पर। ये बताओ दोनों दोनों बराबर हैं क्या? लाभ और हानि परसेंट भी बराबर है क्या? तो पूरे सौदे में क्या होगा? वही ट्रिक अपनी, न लाभ न हानि परसेंट। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर ये लाभ और हानि परसेंट अलग अलग आ जाए, अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को इस 1,000 रुपए की वैल्यू का इसको यूज करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अपने को सीधा सीधा पता है भैया न लाभ और न हानि परसेंट आएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ जाए? क्वेश्चन में आ गया एक पर जैसे 15% लाभ है, दूसरे पर जैसे 10% हानि। लाभ और हानि परसेंट जब अलग अलग आ जाए तो अपने को इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। और सर वैल्यू को यूज करेंगे तो मामला बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बिना यूज करे भी कर सकते हैं हम। सर कैसे? एक तरीका और है, वो बता देता हूँ। देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है ना, तो एक शॉर्ट तरीका और है अपना, लाभ माइनस हानि बट्टा 2, ऐसे भी कर सकते हो। लाभ कितना है? 15, हानि सर 15 ही है, बट्टे में 2, 15 माइनस 15 0/2, 0/2 क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। 0 का मतलब नए लाभ और नए हानि परसेंट। अब अगर लाभ और हानि परसेंट अलग अलग आ जाए तो भी इससे कर सकते हो, वरना वो अपना पहला वाला तरीका मैंने बताया था ना 100 मान के, वैसे इस राशि को 15% लाभ तो 15% लाभ बढ़ा के लिख दो, और 10% हानि होती है 10% हानि बना के लिख दो। दोनों का योग कर लो क्रय मूल्य का, दोनों का योग कर लो विक्रय मूल्य का, लाभ और हानि परसेंट वैसे निकालने पड़ेगा पूरे सौदे में। वरना ऐसे देख लो, जैसे किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच दी और उसको 10% हानि पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में क्या होगा? ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही तरीका देखो, लाभ कितने का? 15 का, हानि कितने की? 10 की, बटा 2, 5/2, तो 2.5% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये सीधा सीधा इसका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। कर लोगे क्या? अरे बताओ कर लोगे? अब दूसरी टाइप मैंने जो क्रय मूल्य समान वाली बताई थी ना, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये तो क्रय मूल्य वाला मामला था। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, समान विक्रय मूल्य। इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे समान विक्रय मूल्य वालों को? दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उनमें से एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे में क्या हुआ? ये क्वेश्चन है। बताओ, टाइप तो वही है, दूसरी टाइप वाला क्वेश्चन है। करना क्या है सर? दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि परसेंट भी समान है, तो पूरे सौदे में अपने को निकालने के लिए एक तरीका बताया था, x² बटा 100% की हमेशा क्या होती है? हानि होती है। अरे बताओ ये बताया था कि नहीं था? आप बोलोगे सर बताया था, और जो ये बोल रहा है नहीं बताया था, इसके लिए ये मैंने स्लाइड फिर से खोल दी है, और ये अपने टाइप 2 वाला देखो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक में, और उनका लाभ या हानि परसेंट भी क्या हो? समान हो, तो हमेशा परिणाम में क्या निकल के आएगा? x² बटा 100% की हानि ही निकल के आएगी, हमेशा ध्यान रखना। अब करो इस क्वेश्चन को, करो। आप देखो कहां चला गया, ये रहा। करो इस क्वेश्चन को, करो। एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर लाभ या हानि है, और कुछ नहीं है। लाभ या हानि जो भी देना वही मान एक्स है, रख लो। तो एक्स का मान कितना रखेंगे सर? 10 ही तो रखेंगे, और क्या रखेंगे? रख लो 10। तो 10 का स्क्वायर बटा 100%, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100/100%, क्या क्या होगी? हानि हो जाएगी। 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1% की हानि हो जाएगी, और 1% की हानि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखो
इस क्वेश्चन के अंदर न लाभ और न हानि भी ऑप्शन दिया है, लेकिन वो टाइप अलग है। वो कब यूज करेंगे? जब दोनों का क्रय मूल्य समान हो। ये ध्यान रख लेना, जब दोनों का क्रय मूल्य समान होता है ना, तब इसका आंसर कर सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य समान है। जब भी विक्रय मूल्य समान होता है तो ये तरीका लगाना है अपने को, वहां नए लाभ नए आने वाला ऑप्शन मत चूज कर देना। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं बच्चों को बार बार, इसलिए मैंने ये चीजें बताई है, कंफ्यूज मत होना इनमें। क्रय मूल्य समान होता है तब ये आंसर बैठ बन सकता है, लेकिन जब विक्रय मूल्य समान होता है तो हमेशा ये यूज कर रहे हैं आप। कर लोगे क्या? चलें क्या आगे? अरे चलें क्या आगे? एक और बता ही देता हूं मेरे को। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, दो बकरियों को प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा गया। एक को बेचने पर 25% लाभ हुआ, दूसरे को बेचने पर 25% हानि हुई। हेलो, तो विक्रय मूल्य समान है तो तरीका वही लगाना है, कोई फर्क नहीं है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर 25% का लाभ जबकि दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, 6वीं क्वेश्चन है, वही तरीका वही। देखो, दो वस्तुओं का क्या समान है भैया? विक्रय मूल्य समान है, और एक पर 25% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में क्या होगा? सेमी टाइप वाला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य समान होता है तो ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x² बटा 100% की हानि होती है हमेशा, आंसर आ जाएगा इससे। ये वैल्यू वगैरह कुछ यूज नहीं। यहाँ देखो, विक्रय मूल्य कभी वस्तु का देता है 10,000 रुपए, किसी वस्तु प्रत्येक का विक्रय मूल्य 10,000 रुपए है। अरे मत, उनको यूज मत करना। उनको यूज करना कब पड़ेगा? जब ये विक्रय मूल्य लाभ और हानि परसेंट समान नहीं देना, तब आप अपने को करना पड़ेगा। ये ध्यान दे लेना थोड़ा। x² बटा 100% की हानि, x का मान कितना है सर? 25, रख लो 25। देखो, 25 का स्क्वायर और बट्टे में 100। 25 का स्क्वायर है सर 625 होता है, और बट्टे में 100 का भाग देंगे तो 6.25% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो यही इसका क्या है? आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन आए, क्रय मूल्य समान वाला, विक्रय मूल्य समान वाला, तो ये टाइप अच्छी टाइप बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की, याद कर लेना इनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को करो। कैसे करोगे? एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि 90 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्यों के अंतर से संबंधित टाइप है ये। अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बार बताते ही समझ में आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, करो। कैसे करोगे? एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि 90 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? करिए। देखो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक वस्तु को एक बार 20% की हानि पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, और क्या हो जाता है? 90 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात। अब वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है अपने को। अपने को पता तो है नहीं भैया कितनी है लागत मूल्य इसकी। अपन मान लेते हैं, माना उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? 100 रुपए है। अब एक बार तो इसको 20% के
हानि पर बेचता है, पहले 20% की हानि पर बेच देते हैं, इसका मतलब कितने में बिकी वस्तु? 80 रुपए में। एक बार इसको 10% के लाभ पर बेच देते हैं, तो 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे क्या? बिल्कुल बेचेंगे। ऐसा करने पर एक बार इस वस्तु को 20% की हानि पर बेचा तो 80 में बिकी, 10% लाभ पर बेचा तो 110 में बिकी। ऐसा करने पर देखो क्या हो गया सर, ऐसा करने पर 30 रुपए का अंतर आ गया। 30 रुपए अधिक में तो बिकी वस्तु को, 30 रुपए का अंतर आ गया, 30 रुपए अधिक में बिक रही है। क्वेश्चन बोल रहा है 90 रुपए अधिक में बेचा, अपन तो बोल रहे हैं 30 रुपए अधिक में, क्वेश्चन बोल रहा है भैया जी 90 रुपए अधिक में बिका। ये चीज समझ में आई क्या? तो 30 का मान 90 के बराबर है, तो एक का मान है, एक का मान सर 3 के बराबर है, एक यूनिट का मान 3 के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमने तो 100 माना था, तो 100 से क्या कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ वस्तु का लागत मूल्य कितना आ जाएगा? 300 रुपए। और ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को? अरे इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लोगे क्या? देखो एक क्वेश्चन में इसी के अंदर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा करना है आपको, इसी के अंदर चेंज कर रहा हूं मैं। यहां मैं कर रहा हूं 10, ठीक है ना, और यहां कर रहा हूं मैं 75, तो यहां कर रहा हूं मैं 5। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि 75 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सेमी क्वेश्चन लिखा है मैंने, वही लाभ और हानि परसेंट वाला। तो कैसे करोगे? मानना वस्तु 100 रुपए की थी, एक बार इसको 10% के हानि पर बेचेंगे तो 90 में बेचेंगे, और एक बार 5% के लाभ पर बेचेंगे तो 105 में बेचेंगे। ऐसे ही तो करेंगे। अपना अंतर देख लो कितना आया है सर, कितना आ गया? 15 आ गया। अपन तो बोल रहे हैं 15 रुपए अधिक में, क्वेश्चन बोल रहा है 75 रुपए अधिक में, मैंने यहाँ 75 ऐड किया है इस बार। 75 रुपए अधिक में 15 का मान किसके बराबर है? 75 के बराबर है, तो एक का मान है 5 के बराबर आ जाएगा। एक यूनिट का मान 5 के बराबर है, तो लागत मूल्य क्या माना था? 100 माना था, 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बताओ वस्तु का मूल्य क्या आ जाएगा? 500 रुपए। तो इस मैंने चेंज किया है जो क्वेश्चन, इसका आंसर 500 रुपए। कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? अरे बताओ। कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नई टाइप के साथ। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे? नई टाइप का क्वेश्चन है भैया, मात्रा और मूल्य से संबंधित। 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया, तो उसके हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसके हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे बताओ? बोलो कैसे करोगे? चलो बता ही देता हूं, आप नहीं करने वाले। 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है क्या? अब कुछ वस्तु खरीदता है, कितनी खरीदता है अपने को नहीं पता। एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बोल दिया भैया 50 केजी आलू 1,000 रुपए में खरीद के लेके आए हैं। 50 केजी आलू 1,000 रुपए में खरीद के लेके आए हैं, तो 1 केजी आलू का मूल्य ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे? 1,000 रुपए में और 50 केजी का भाग दोगे, 0 से 0 कट गया, 5 के पाड़े से ये 20 बार, 20 रुपया प्रति केजी। अरे 20 रुपया प्रति केजी, यानी 1 केजी का मूल्य। ऐसे ही तो करोगे। आपने किया क्या? एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए रुपए में किसका भाग दिया? संख्या का भाग ही तो दिया। अरे रुपए में संख्या का भाग दिया, तभी तो एक वस्तु का मूल्य निकला होगा। बस इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। सर कैसे करेंगे? आ जाओ अभी बताता हूँ। 6 रुपए में 5 वस्तु, 6 रुपए में 5 वस्तु के भाव से कुछ वस्तु खरीदी, ये एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया हमने।
जितने रुपए थे कितने वस्तु, 5 वस्तु, तो रुपए में यानी इस रुपए में संख्या का भाग देने पर एक वस्तु का मूल्य आ जाता है। तो मैंने एक वस्तु का मूल्य निकाल दिया। 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है, और जो चीजें खरीदता है वे क्या कहलाती हैं, क्रय मूल्य। वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया। 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेच दिया, और जो बेच दिया वो क्या होता है, वो सर विक्रय मूल्य होता है। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मैंने लिखा है जो, बोलो समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब तो क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। देखो अब सिर्फ इतना करना है, कितना करना है, इसको ऐसे कर दो, इधर को ऐसे कर दो और इधर वाले को ऐसे कर दो। तो क्रय मूल्य के आधार, क्रय मूल्य क्या, 6 गुणा 10, यानी क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 60 रुपए। विक्रय मूल्य देखो 11 गुणा 5 यानी कितना, 55 है। तो 60 रुपए की वस्तु थी, 55 रुपए में बेच दी है, हानि, अरे हानि, तभी तो ये हानि बोल रहा है। 60 रुपए की वस्तु थी, 55 में बेच दी, भैया जी 5 की हानि हो गई। हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है, सर हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। तो लिखो किस पर है, 60 पर है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। काट लो भैया, कैसे काटोगे, 5 के पहाड़े से ये 12 बार कट जाएगा, और 100/12 होता है 8 सही 1/3%, या फिर 8.33% बोल दो, ये इतनी हानि होती है। और ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। वो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे क्या, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बेईमान दुकानदार वाला। बेईमान दुकानदार वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ बेईमान दुकानदार से संबंधित। देखो बेईमान कौन सा दार, दुकानदार। अब क्या होता है सर, बेईमान दुकानदार कौन सा होता है, अरे सभी बेईमान नहीं होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं। बेईमान किसे कहा गया है, सर अधिक पैसे ले लेता है, अरे उसे बेईमान नहीं कहा जाता। अधिक पैसे ले लेता है तो वो अपना प्रॉफिट लेता है, तभी तो बैठा दुकान में। तो सर बेईमान की परिभाषा क्या है, बेईमान की परिभाषा ये होती है, अपने को बोले ये कि ये माल 1 kg है और आपको चिपका दे 800 ग्राम ही, इसका मतलब आपके साथ धोखा किया है इसने, तो वो बेईमान है। और इसी के आधार पर यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा चीजें समझाता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वास्तविकता नहीं है ये। देखो एक बार मैंने आपको बोल दिया कि 1000 ग्राम चीनी, 1000 ग्राम चीनी या फिर 1 kg चीनी, एक ही तो चीज है, 1 kg बोल दो या 1000 ग्राम बोल दो, एक ही तो चीज है। 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है, कितने रुपए की है, 1000 रुपए की। सर इतनी महंगी चीनी, कौन सी चीनी है ये, हाँ अच्छी वाली चीनी है, समझाने के लिए बताया मैंने। 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है, इसका मतलब 1 ग्राम चीनी सर 1 रुपए की, 20 ग्राम चीनी सर 20 रुपए की, 500 ग्राम चीनी 500 रुपए की, 881 ग्राम चीनी 881 रुपए की, 900 ग्राम चीनी 900 रुपए की। यानी 1 ग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपया है, तो जितने ग्राम चीनी लेंगे उतना ही रुपया लगेगा, बिल्कुल सही है। अब ये बेईमान दुकानदार क्या करेगा, कोई ईमानदार आएगा बोलेगा सर मुझे 900 रुपए की चीनी दो, 900 रुपए की क्या दो, चीनी दो। तो वास्तव में 900 रुपए की चीनी कितनी आएगी, 900 रुपए की चीनी 900 ग्राम आएगी, अरे ये 900 ग्राम ही तो आएगी। लेकिन ये बेईमान दुकानदार क्या करेगा, ये 900 रुपए की चीनी के स्थान पर क्या कर देगा, 800 ग्राम ही तोल के देगा। अब इस बेचारे को पता है नहीं, क्योंकि ये तो बाट में गड़बड़ी करेगा। तो इसको तो यही है कि भैया जी मैंने 900 रुपए की चीनी मांगी है, तो 900 रुपए की चीनी 900 ग्राम ही होगी। तो इसने तो रुपए कितने दिए, 900 रुपए दिए। वास्तव में माल कितने का दिया अपने को,
माल तो 800 रुपए का ही दिया, क्योंकि 800 ग्राम चीनी 800 रुपए का माल था। तो 800 रुपए का माल दिया था और 900 रुपए ले लिए, तो बताओ बेईमानी की कि नहीं की? तो 800 रुपए पर 100 रुपए की बेईमानी हो गई। अब इसी को प्रतिशत के रूप में निकालना होता है। तो इसी प्रकार ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन को समझाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। सर, क्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब जितने का माल वो खरीद के लेके आया है उतने में ही बेचता है। तो ये क्या झक मरवा रहा है बेटा बेटा यहाँ पर? अरे बताओ, 100 रुपए का माल दुकानदार लेके आया है और ग्राहक को 100 रुपए में दे रहा है, तो ये बेटा बेटा मक्खी मार रहा है क्या? तो कुछ तो गड़बड़ी करेगा, इसका मतलब जरूर बेईमान। अपन भी जाते हैं ना अपने रिश्तेदार की दुकान में, कहते हैं भैया रिश्तेदार हो तो अब मैं अब जितने में आया उतने में दे रहा हूँ, इसका मतलब बेईमान बेईमान कर रहा है, बेईमानी कर रहा है वो कुछ न कुछ। अरे उतने में दे सकते हैं क्या? दुकान का किराया नहीं लगता, बिजली का बिल नहीं लगता, क्या नहीं होता बताओ? सब कुछ, जो माल लेके आए उस माल का पैसा नहीं लगा, अरे उसका टाइम खराब नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बताओ? तो एक बेईमान दुकानदार कहते कि वे अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन बेचता नहीं है। क्यों? लेकिन गलत बात का क्या कर लेता है, प्रयोग कर लेता है, और 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम, 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है? 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? अब उसने तो 1 kg माल लिया था ना, यानी 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम यानी 1000 रुपए का माल लिया था। लेकिन दुकानदार क्या करता है, उसको 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। लेकिन मूल्य कितने का? 800 ग्राम का मूल्य तो 800 रुपए ही होना चाहिए, लेकिन लेता कितना रुपए? 1000 रुपए। तो 800 पर 200 रुपए का क्या कमा लिया इसने? फायदा कमा लिया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये कितनी बार कटेगा? सर 4 बार कटेगा। 4 से ये कितनी बार? 25 बार कटेगा। तो 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। कहाँ है 25%? ये रहा, ये इसका लाभ है बेईमान दुकानदार का। कर लोगे क्या? अरे इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन है, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बेईमानी दुकानदार ये भैया, लेकिन ये बेईमानों का बेईमान है। अरे बेईमानों का बेईमान है। हम जैसों को टोपी उड़ाता है, अच्छी बात है, लेकिन जिससे माल लेके आता है उसको भी एक अच्छी वाली टोपी उड़ा के आ जाता है। इसलिए ये बेईमानों का बेईमान। देखो कैसे, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और आगे बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बताओ, बेईमानों का बेईमान हुआ कि नहीं हुआ? जहां से माल लेके आता है उसको भी टोपी पहनाता है और अपने जैसों को भी टोपी पहनाता है। कैसे करोगे? देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। माना वो 100 रुपए का वो वस्तु थी, 100 रुपए की। जब ये खरीद के लेके आता है तो 10% का घोटाला करके आता है क्या? इसका मतलब इस दुकानदार के तो फायदा ही हो रहा है 10 का। तो 100 पर 10 का फायदा 110 बटा 100। फिर जो बेचता है तब भी घोटाला करता है 10% का। इसका मतलब दुकानदार को तो क्या हो रहा है? फायदा ही हो रहा है। तो 10% का फायदा, इसका मतलब 100 पर 110। अब इसको हल कर लो। सर 20 से 20 गए, 20 से 20 गए, 11 गुणा 11 121। 100 का माल था, 121 में बिका। अरे बोलो कितने परसेंट का लाभ है? 21% का लाभ तुम्हारा इस बार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे करना है, कठिन नहीं है, दिखने में लगता है ऐसे, लेकिन कठिन है नहीं। कर लेना क्या? अरे इस प्रकार क्वेश्चन कर लोगे क्या? डबल बेईमान है ये। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, फिर से नई टाइप का क्वेश्चन आ गया है। देखो, आज मैंने जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं सभी टाइपों के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है भैया, पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। चीज तो भैया भैया रुपया बट्टा संख्या, रुपयों में संख्या का भाग देते हैं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है, एक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य आ जाता है। रुपया बट्टा संख्या, हमेशा इस प्रकार ही करना है ऐसे क्वेश्चनों को।
रुपया बट्टा संख्या जब लाभ होता है ना तो 100 प्लस लाभ ऊपर लिख देना, और हानि होती है तो 100 माइनस हानि नीचे लिख देना। बस ये इतना याद कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो कभी गलत नहीं होगा। 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है। 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है। तो 20% की हानि होती है, और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? तो 20% का लाभ कमाने के लिए तो 120 से, और 20% की हानि होती है तो 80। अब इसको हल कर लो, 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, इसको हल कर लो। 20 के पहाड़े से ये 4 बार, 20 के पहाड़े से ये 6 बार, और 6 से ये 6, तो ऊपर 1 रुपया बचा और नीचे क्या बचा? 4 बचा। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? 4 वस्तु बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा अपना। 1 रुपए में 4 वस्तु बेचनी पड़ेगी इसको 20% लाभ कमाने के लिए। बोलो कर लोगे क्या इस प्रकार क्वेश्चन को? अरे कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। संख्यात्मक समानता। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना तो ऑप्शन से करना है हमेशा। हमेशा कैसे करोगे? ऑप्शन से ही करोगे। एक वस्तु को 81 रुपए में बेचा जाता है तथा क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 81 रुपए में बेचा जाता है, इसका मतलब 81 रुपए क्या है? 81 रुपए भैया जी विक्रय मूल्य है। 81 रुपए में बेचा जाता है। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या है? समान है। क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या है? समान, यानी दोनों इक्वल चीजें हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया क्रय मूल्य है तो इन 4 ऑप्शनों में से ही। तो मैंने क्या कहा, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी करो तो ऑप्शन उठा लेना। सबसे पहला ऑप्शन उठा लो, जैसे 90। मानना वस्तु का क्रय मूल्य 90 है, तो हानि परसेंट भी 90% होनी चाहिए क्या? तो 90 का 90%, 90 का 90% कितना आया? 0 से 0 और 9 9 81, 81 रुपए। इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपए है, 90% की हानि पर बेचा जाता है, तो कितने में बिकी? 81 रुपए में बेची। और वस्तु कितने में बिक रही है? 81 में बिक रही है। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। जैसे 70 वाला लो, एक वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मान लिया जैसे 70 रुपए, और 70 को हानि परसेंट भी कितना ही होना चाहिए, 70% हानि पर बेचते हैं, तो 49 में बिकी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 81 में बिकी, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार ये सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। बोलो कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? ये अभ्यास हुआ हमारा समाप्त। तो मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक था, इसको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी, और ये अपनी जो तीसरी क्लास थी। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे, एक एक दो दो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। अब इस टाइपों के आधार पर आप 10 10 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेना, चाहे 15 15 का अभ्यास कर लेना। अभ्यास अब आपको करना है। मैंने टाइपों के क्वेश्चन करवा दिए हैं। इन क्वेश्चनों को अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो एक पेन और एक कॉपी लेना, लिख लेना, फिर रिवीजन करोगे तब चीजें फिर से काम आ जाएंगी। और ऐसा लगता है ना सर हम वीडियो ही देख लेंगे, तो वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ऐसे कैसे वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। साइंस की भी क्लास आज आ जाएगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कैसा लगा हमारा तरीका पढ़ाने का, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी अन्य अपडेट हैं, जैसे आपके रिजल्ट से संबंधित जो भी है अपडेट होती है, वो वहाँ पर हम डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।